एक तरफ मुज़ाकरात की बातें तो दूसरी तरफ फिर हमले। अमरीकी फौज ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले जारी रखे हुए हैं। सेंटकॉम की जानिब से यह कहा गया है अमरीकी फोर्सेस ईरान के फौजी ढांचे को निशाना बना रही है। आपको ये भी बता दें कि आज ही सदर ट्रंप ने ये बात की थी कि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ फिर से हमले शुरू हो गए हैं। अमरीकी फौज ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले जारी रखे हुए हैं। फरीक राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये बयान दिया गया है। बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। फरीक राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये बयान सामने आया है, फरीक राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हम तैयार हैं। ये कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से ये कहा गया है कि फ़रीक राज़ी हो तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हम तैयार हैं। ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका का जंग का मामला था, इसी में पाकिस्तान ने खुद को सालिस के तौर पर पेश करने की पेशकश की थी, तो बाकायदा तौर पर दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान आ चुका है कि मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर फ़रीक राज़ी हैं तो हम इसमें सालसी के तौर पर खुद को पेश करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने CNN से खुसूसी गुफ्तगू की है। पाकिस्तान इससे पहले भी अपने आप को सालिस के तौर पर पेश करने की पेशकश कर चुका है। ईरान और अमेरिका के जंग के माबैन पाकिस्तान ने खुद को सालिस के तौर पर पेश करने की पेशकश की थी। अब बाकायदा तौर पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बयान सामने आ चुका है कि अगर फरीक राजी हैं तो मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है कि अगर फरीक राजी हैं तो मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी हैं और फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इस हवाले से दावा किया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस हवाले से बात भी की है। और इस वक्त ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट हुई है, ये खबर सामने आई है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर हम तैयार हैं। अगर फ़रीक़ैन भी इस हवाले से मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं तो हम मेज़बानी के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान इस वक्त सामने आ रहा है। आपको बताएं कि इस वक्त मशरक़ वुस्ता में जंग की हालत है। मशरक़ वुस्ता में इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है, इस हवाले से मुसलसल जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो रंग लाने लगी हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है कि मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं अगर इस हवाले से फ़रीक़ैन राज़ी हैं तो। इसी पर बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बेहद शुक्रिया आपका जाहिद महमूद साहब। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये कि पाकिस्तान खुद को सालिस के तौर पर पहले भी पेश कर रहा था, बारहा ये जिक्र भी कर चुका, और अब पाकिस्तान ये पेशकश कर रहा है बाकायदा कि अगर फरीकैन राजी हैं तो हम मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान कितना अहम किरदार अदा कर सकता है सर? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज एक मीनिंगफुल ब्रिज के तौर पर मौजूद है दुनिया के नक्शे पे। और ये पाकिस्तान में पहले भी जब प्रेसिडेंट ऑफ USA से मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल की, और बड़ा क्लियरली पाकिस्तान ने इम्पैक्ट बताया था कि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ट्रस्ट करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे भी और वजीर आजम शहबाज शरीफ पे भी। और आपने देखा होगा कि उन्होंने कई दफा जिक्र किया इन दोनों शख्सियात का और पाकिस्तान का। दूसरी तरफ आप ईरान को देखते हैं कि ईरान का जो नुमाइंदगान का ईवान है, आप उसमें उनकी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे देख रही हैं। प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान जो है वो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव जिक्र किया है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रामची, वो भी बड़ा पॉजिटिव जिक्र करते हैं। और भी लीडरशिप जो है, जो आइडियोलॉजिकल लीडरशिप भी है, सुप्रीम कमांडर ने भी पाकिस्तान को बड़े अच्छे अल्फाज थे, और जो इनके पिछले सुप्रीम लीडर थे वो भी पाकिस्तान के बारे में बड़े जबरदस्त उनके ख्यालात थे। मेरे कहने का मकसद ये पाकिस्तान एक नेचुरल ब्रिज है। और अगर जो तस्फिया इतना सीरियस अब जो सिचुएशन हुई उसका अगर तस्फिया मुज़ाकरात से हो सकता है तो पाकिस्तान आई एम श्योर कि बहुत सी डिप्लोमेसी कर भी रहा है और करता भी रहेगा, और उसका इफेक्ट आ रहा है। और ये पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी और पीस के लिए, इसलिए तो पाकिस्तान को नेचुरल फैक्टर ऑफ
स्टेबिलिटी कहते हैं, एक नेचुरल स्टेबलाइजर है, नेचुरल ब्रिज है बिटवीन टू डिफरेंट थिंकिंग, टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, टू डिफरेंट मिलिट्रीज कह लें, या जो वॉरिंग फैक्शंस हैं इस वक्त ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स, उनके दरमियान एक नेचुरल ब्रिज है। और लॉयल्टी और सिंसेरिटी के साथ और एक पर्पज के साथ इनकी बातचीत करवा सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी खिदमात पेश की। और अगर ये फॉरेन ऑफिस से जैसे आप बता रहे हैं बयान आया, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग, जिसकी वजह से ये बयान सामने आया, वरना ऐसे बयान सामने नहीं आते। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव रोल जो है वो ऑलरेडी प्ले कर रहा है। पाकिस्तान एक पॉजिटिव रोल इसमें अदा करना चाह रहा है। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया है। हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस साहब, जैसे कि आपने देखा कि दफ्तर खारजा की जानिब से बयान सामने आया कि अगर फरीकैन राजी होते हैं तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कितना अहम है पाकिस्तान की जानिब से सालिस का किरदार अदा करना, क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या कॉमेंट करना चाहेंगे इस पर? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बिल्कुल प्रॉपर किरदार अदा किया है सालिसी का। इससे पहले भी आप देखें तो ये जो डिप्लोमेसी थी, आई वॉज श्योर कि इसी के असर में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 5 दिन के लिए कहा था जी कि मैं इसको टाइम दे रहा हूँ और हम इसको सोचते हैं कि क्या करना है। ये आई एम श्योर तुर्किया, पाकिस्तान और उसके बाद सऊदी अरब का जोर होगा। तो जाहिर है कि देखें जिस तरीके से अल्टीमेटम प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दिया था, इट वॉज वेरी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें अगर इजराइल मारता दोबारा पावर प्लांट के ऊपर ईरान वुड हैव गॉन टू मिडिल ईस्ट। और आप देखें इतना कितना आपस में मिडिल ईस्ट को ईरान का सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जानी थी, और बेनिफिशियरी कौन था? इट वॉज इजराइल। इस वजह से आई एम श्योर कि मिडिल ईस्ट कंट्री ने भी बहुत प्रेशर डाला होगा। और बाजार है कि कम्युनिकेशन पाकिस्तान और उसके बाद तुर्किया की थी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है उन्होंने, उसके बाद आई एम श्योर कि आज जो बात हुई हमारी फॉरेन मिनिस्टर की, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो वहाँ भी उनसे इन्वॉल्व हुआ होगा, तो आई एम श्योर अब ये बहुत ही अहम बात है। और इसमें पाकिस्तान दुनिया की नजरों में आप देख लें, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, यही मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि वो दो ममालिक जो आपस में बात ही नहीं करना चाहते थे, सदर ट्रंप ने बात करने की कोशिश की लेकिन ईरान ने तरदीद कर दी। और इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल साहब की काफ़ी तारीफ कर चुके हैं, उनकी पर्सनैलिटी की काफ़ी मोतरफ हैं। तो ये जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, आप समझते हैं कि ये दो ममालिक जो हालत जंग में थे, बेशक पाकिस्तान अपने लिए सालिसी का किरदार के लिए पेश कर रहा है, लेकिन मुज़ाकरात की नहज तक ही आना, इसमें भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, लेट्स गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू फील्ड मार्शल रास्ता मनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हैं। जब से मार्के हक के बाद उन्होंने जिस तरीके से वहाँ ऑपरेशन प्लानिंग की, कौम को जगजा किया, इतनी बड़ी फौज को, इंडियन फौज को से जो शिकस्त फाज दी, एक हम रीजन में स्टेबलाइजर बन गए। प्रेसिडेंट ट्रम्प की नज़रों में आगे फील्ड मार्शल कितने प्रोफेशनल एक सिपा सलार हैं। वो हर दफ़ा कहते हैं वेयर इज फील्ड मार्शल, आई लाइक हिम, इज अ गुड गाय, इज अ फाइटर। तो वो आप देखें, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी जो अब हमारे काम आ रही है कि आपको हर जगह पे अहमियत मिलती है। मिडिल ईस्ट की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको अहमियत दी जाती है। और जिस तरीके से ये किरदार आपने देखा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया, पाकिस्तान की तारीफ की। फिर सऊदी अरब गए, वहाँ पर उनके क्राउन प्रिंस से बड़ी डिटेल बात की। आई एम श्योर वहाँ सबसे ज़्यादा बात हुई है। फिर मिडिल ईस्ट का प्रेशर, आई एम श्योर कि यूरोपियन यूनियन का प्रेशर भी होगा। इधर से आपको पाकिस्तान ने और तुर्किया ने बहुत मेहनत की, जिस वजह से प्रेसिडेंट मस्ट हैव रियलाइज्ड कि वाकई इस वक्त तो दुनिया के एक इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस में है, तो इसके और ख़तरनाक बड़े नतीजे भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको समझ आई है। उन्होंने अब इसको ये ठंडे दिमाग से सोचा, और अब आप देखेंगे फिर पाकिस्तान को यहाँ तक कहाँ पाकिस्तान वॉलंटियर कर दिया, हम तैयार हैं सारे से कि अगर दोनों अफ्रीकान को कोई प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन टच विद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, और पाकिस्तान टच विद ये इनके फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के। तो ये बड़े पॉजिटिव बात है। मेरे ख्याल में अगर अल्लाह करे पाकिस्तान की सालिस का किरदार अदा करने का मौका मिलता है, यू कांट बिलीव कि इससे हमारी किरदार और हमारी अहमियत दुनिया में कितनी है। इस वक्त पाकिस्तान शुड बी द फोकस ऑफ द होल वर्ल्ड। कि पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ इन दो मुल्क जो आपस में बात नहीं करना चाहते थे, वो आके बात करेंगे और उनके दरमियान मेडिएशन करेंगे। तो आई थिंक अब ये जरूर होमवर्क होगा कि कैसे बात करनी है, इसको लेके कैसे चलना है, और एंड में सीज फायर कैसे होनी है। दैट इंशाल्लाह इट रिमेन्स टू बी सीन।
जाहिद महमूद साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी और आप क्या समझते हैं कि अब इन मुज़ाकरात के बाद मामलात कहाँ जाएंगे, एस्केलेशन या डी एस्केलेशन? तो पाकिस्तान का जो है इसके बाद खित्ते में क्या फ्यूचर हो सकता है अगर ये बात मुज़ाकरात से ख़त्म हो जाती है जंग? देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि दो मेजर प्लेयर्स हैं, ईरान और अमेरिका, और एक स्पॉइलर है जिसका नाम इजराइल है। उसको वो पार्टिसिपेट तो कर रहा है वॉर में, रादर वो मेन रीजन है, कासस बुलाया इस वॉर का। वो इसको शायद नेगेटिव देखे, लेकिन अमेरिका और ईरान पॉजिटिव देखे। और मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक जो हैं इनके लिए जरूरी भी है और शायद थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन भी है कि इस वॉर से निकले। ईरान के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं वो बहुत ही खतरनाक अटैक्स हैं, उनका मिलिट्री का बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन ईरान ने जो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स एस्टेब्लिश किए हॉर्मस को बंद करके, उसने पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया और अमेरिका भी उससे इम्पैक्ट हो रहा है। और पूरी दुनिया अब अमेरिका को समझ रही है कि वो रीजन है इस वॉर को लेकर चलने के और आगे लेकर बढ़ने के। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट भी है कि एक ऐसी ताकत बीच में हो या ऐसा मुल्क मौजूद हो जो इन मुज़ाकरात को कामयाब करवा सके, क्योंकि इनके मुज़ाकरात तो पहले भी डायरेक्ट हो रहे थे जो कामयाबी की तरफ नहीं गए। और जब डायरेक्ट मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ नहीं जाते तो इसका मतलब ये है कि वो देर आर कुछ चीज़ें ऐसी हर्डल्स हैं, तो फिर तीसरे फ्री की ज़रूरत भी पड़ती है। तो पाकिस्तान अगर ये फैसिलिटेट करता है तो आई थिंक पाकिस्तान का जो कद काट है इंटरनेशनल सीन के ऊपर, और दैट टू हेल्पिंग ईरान एंड हेल्पिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वॉर के बीच में, तो बहुत बड़ा रोल बढ़ जाएगा। आई थिंक एक क्वेश्चन के तौर पर, एक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर बीच में बैठ भी सकते हैं और दोनों को इम्पैक्ट कर सकते हैं कि वो मुज़ाकरात को कामयाब करें।